यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस मैथ्स मेजर टेस्ट 3 कलाम अकेडमी हम सोल्व करेंगे। 30/11/2025 को पेपर हुआ था। इसका पहला प्रश्न है, राजपूताना के किन क्षेत्रों का विलय एकीकरण के अंतिम चरण में हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 आबूदेलवाड़ा, मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 1। तीसरा है, राजस्थान का पहला महावीर चक्र विजेता चुनाराम फगेड़िया का संबंध किस जिले से? सीकर से। चौथा है, कृपाल सिंह शेखावत को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? हस्तकला, इनको पद्मश्री 1977 में मिला था। पांचवा है, निम्न में से भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे? गोपीलाल यादव थे, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय थे, धर्मचंद सुराणा नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? बीकानेर 1939, बीकानेर 1936 में स्थापना हुई थी प्रजामंडल की। सातवां प्रश्न है, निम्न में से एक 1920 के शेखावटी किसान आंदोलन के पंचवाड़े में शामिल नहीं था? चिड़ावा नहीं था। ऑप्शन नंबर 4। 8 है, डाबी हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? भराड़ किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 बूंदी में। नवा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हरिजन सेवा आश्रम पंडित हरिनारायण शर्मा, ये बूंदी के हैं। 10 है, कालीबास का भील विद्रोह कब हुआ? दिसंबर 1855। ऑप्शन नंबर 2। 11वां है, निम्न में से किस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग विजयगढ़ी अवस्थित है? जयगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। 12वां है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। सुनहरी कोठी टोंक सही है, महालजी का कमरा चूरू, देवीकुंड की छतरिया बीकानेर, नागर सागर बूंदी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 13वां है, निम्न में से आदमकद चित्रों की परंपरा मुख्यतः किस शैली की विशेषता रही? ढूंढाट शैली। ऑप्शन नंबर 4। 14 है, आधुनिक चित्रकला के प्रमुख चित्रकार चित्रमंच चित्रकार का कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जौहर की ज्वाला, गोवर्धन लाल जोशी सही है, लंदन में बारात परमानंद चौहल सही है, मेघदूत चित्रावली राम गोपाल विजयवर्गीय सही है, पट चित्रांकन मांगीलाल शर्मा गलत हो जाएगा, मांगीलाल शर्मा मोलेला कला से संबंधित है। 15 है, निम्न में से वस्त्रों की सांगानेरी छपाई में प्रमुख रंग कौन सा है? कत्थई व काला। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 16 है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अंबा मौर्य बारात निकासी के समय गलत हो जाएगा, ये बसंत ऋतु के समय गाया जाता है, बाकी सारे सुमेलित हो जाएंगे। बदावा मांगलिक गीतें, होलार शिशु के जन्म के अवसर पर, कामण वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए। 17वां है, निम्न में से यह नृत्य के संबंध में सही कथन नहीं है? इस नृत्य में पुरुष व महिला दोनों भाग लेती है, ये बात गलत हो जाएगी, इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। 18 है, निम्न में से किस राजस्थानी नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया? कालबेलिया को। ऑप्शन नंबर 4। 19 से तुरा कलंगी ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 20 है, निम्न में से मध्यकालीन राजस्थान में शीत ऋतु में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाले मोटे वस्त्र को क्या कहते हैं? पछेवड़ा। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। 21 अंग और आभूषण है, गला रामनामी सही है, कमर सटका सही है, कान बुलाक, बुलाक नाक में पहना जाता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सिर बोर सही है। 22 है, लोक देवता गोगा जी के संदर्भ में सही कथन है, इन्हें जाहर पीर भी कहा जाता है, सही है, इनके पुजारी चाहल कहलाते हैं, सही है, इनका विवाह अमरकोट की फूलमदे के साथ हुआ था, ये बात गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 व 2। 23 निम्न में से राजस्थान में 18वीं सदी में उदित रामशरण संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? हरिराम दास जी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रामदास जी खेड़ापा के थे, दरियाव जी रेण के और रामचरण जी शाहपुरा के। 24 आचार्य तुलसी के अणुव्रत आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? सरदार शहर से। ऑप्शन नंबर 4। 25 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बादशाह का मेला भीलवाड़ा, ये गलत हो जाएगा, बादशाह का मेला प्यावर होता है, बाकी सारे गंगा दशहरा मेला खामा, शीत महोत्सव का माउंट आबू, थार महोत्सव बाड़मेर। अब की बार थार महोत्सव कब हुआ था? अक्टूबर माह में हुआ था। 26 है, निम्न में से तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ला दशमी को। ऑप्शन नंबर 2। 27 राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर के दिन मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकारी बनाते समय कौन सी रस्म निभाई जाती है? पाग बंधई। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 28 निम्न में से किन रस्मों का संबंध विवाह से है? जामन दसोटन या जन्म से है, डुकाव रंगबारी और बार रुकाई। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 3 4। 29 है, निम्न में से कौन सा एक सुशील वाद्य नहीं है?
मशक है, अलगोजा है, सतारा है और मृदंग यह नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मृदंग एक अवनत वाद्य यंत्र है। 30 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेहाजी मांगलिया किरण काबरा घोड़ी सही है, तेजाजी लीलन घोड़ी सही है, गंगा जी केशर काल में घोड़ी गलत हो जाएगा, ये पापू जी की घोड़ी है। और रामदेव जी लीला घोड़ा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। 31 है, निम्न में से नथराम की मंडली का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो ये नौटंकी से है। 32, निम्न में से साझी कब मनाई जाती है? आश्विन माह में। 33, निम्न में से ताराबाद, केरीबाद, जवाहरबाद की ओढ़नियाँ कौन सी महिलाएं ओढ़ती है? आदिवासी महिलाएं। 34 है, निम्न में से जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 35 है, निम्न में से जसनती पंथ में संबंधित सीता पुराण नामक आख्यान काव्य के रचनाकार है? रुस्तम जी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सीता पुराण के कौन है? रुस्तम जी। 36 है, निम्न में से कौन सा एक लोक साहित्य का रूप नहीं है? रासो, ये कथात्मक कविताएं और महाकाव्य है। बाकी सारे लोक साहित्य के रूप हैं लोकगीत, पवाड़ा और ख्याल। 37 है, निम्न में से कौन सा रचनाकार कवि के साथ साथ अच्छे गद्यकार भी है? दुर्सा आड़ा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कवि कलोल का ढोला मारूरा दुहाई, दलपति विजय का खुमान रासो है, शिवदास गार्डन का महादेव पार्वतीरा चूलना है। 38 है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान शब्दकोश रामकरण आसोपा गलत हो जाएगा। राजस्थान शब्दकोश सीताराम लालस जी का है। हुकारा दोसा का लक्ष्मी कुमार चुंडावत सही है। बातारी फुलवारी विजय दान देता सही है। लू चंद्र सिंह सही है। 39 है, निम्न में से आचार्य मेरुतंग के किस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है? तो प्रबंध चिंतामणि में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 40 है, निम्न में से संगीत ग्रंथ श्रृंगार हार के लेखक कौन है? राणा हमीर। 41, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु केंद्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची में रोस्टर के आधार पर यदि कुल बालकों की संख्या 9 है तो निःशुल्क प्रवेश वाले बालकों की संख्या कितनी होगी? 3। रोस्टर प्रमाण हर 4 में से एक स्टूडेंट आता है, तो 4 में से 1, 4 में से 2 आ जाएगा, 2 हो गए, और 9 में से चालू होते ही फिर एक स्टूडेंट निःशुल्क में आ जाएगा, तो कुल 3 हो जाएंगे। 42 है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए जन्म, मृत्यु और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन जारी जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा अधिनियम है? 1969। 43 है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार माता पिता या बालकों की शिकायत को यदि समुचित प्राधिकारी के पास भेजा जाता है तो समुचित प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई करके कितने समय की कालावधि तक आवेदक को सूचित करना होगा? ऑप्शन नंबर 3 है 3 माह के अनधिक, यानी 3 माह में। 44, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में एक सदस्य नियुक्त है? हिंदी का प्रतिनिधि अध्यापक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 45 है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के साथ संबंध है? एसडीजी 4। इसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। 46 है, राजस्थान में समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कब हुआ? 21 अप्रैल 2010 को, धारा 21 के अंतर्गत। 47, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के संबंध में असंगत को छांटिए। नियम 18, न्यूनतम योग्यता अर्जित करना सही है। नियम 12, आयु के सबूत के लिए दस्तावेज सही है। नियम 21, छात्र शिक्षक अनुपात, ये गलत हो जाएगा। बाकी नियम 19 है, न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण, ये सही हो जाएगा। 48 है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 11 के तहत प्रति बालक व्यय समस्त विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा पर कुल आवर्ती व अनावर्ती खर्चों को विद्यालय में नामांकित बालकों में विभाजित करने पर प्राप्त राशि, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 49 है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार गठित राज्य सलाहकार परिषद के सदस्य के संबंध में असत्य को छाटिए। राज्य सलाहकार परिषद की स्थापना धारा 36 के अंतर्गत होती है। कम से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे जो SC ST एवं अल्पसंख्यक हो, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इसमें सदस्य विशेषता कुछ नहीं होती है। 50 है, NEP 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला है, मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को शीर्ष संस्था के रूप में बनाया जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षा के लिए नया और व्यापक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
FTE 2021 CBSE की सलाह से तैयार किया गया। ये गलत हो जाएगा, ये NCERT की सलाह से तैयार किया गया था। बाकी सी है, पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संस्थान के रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। सही बात हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए व सी। 51 है, NEP के अनुसार परख नेशनल सेंटर की स्थापना का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों के सीखने के परिणामों का आकलन करना। गलत हो जाएगा। छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में शिक्षकों की क्षमता का आकलन करना, ये भी गलत है। स्कूल बोर्डों के लिए मानक और दिशा निर्देशों की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका परख का अर्थ होता है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। ये 360 डिग्री प्रगतिशील कार्ड तैयार करता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन रेटिंग है और फरवरी 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। 52 है, निम्न में से किसका विलय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में करते हुए 17-18-19 से एकीकृत KGBV का संचालन किया जा रहा है? शारदे बालिका छात्रावास, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 53 है, ट्रांसफर वाउचर योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 की बालिकाओं जिनको ग्रामीण क्षेत्र में वांछित संख्या नहीं होने पर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के शहर विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा को कितने रुपए दिए जाएंगे? 20 रुपए प्रति उपस्थित दिवस पर। 54, स्टार्स योजना के किस आयु वर्ग के बच्चे लक्षित लाभार्थी हैं? 3 से 6 से 18, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्टार्स का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। 55, पन्ना दयाल बाल गोपाल योजना के तहत बालकों को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व RCDF का है, ऑप्शन नंबर 1, और वितरण कौन करता है? SCMC। 56 है, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रोग्राम चलाया? प्रोजेक्ट ज्ञान। इसका उद्देश्य है स्कूलों में व्यावसायिक कंप्यूटर कौशल शिक्षा देना। कौन सा? स्कूलों में व्यावसायिक कंप्यूटर कौशल शिक्षा देना। 57, सहायक के अंतर्गत किस कक्षा वर्ग के लिए लहर कक्ष की स्थापना की जाएगी? लहर कक्ष ABL के तहत किया जाता है, कक्षा 1 से 5 के लिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 58 है, दीक्षा स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो कि एक पहले NCERT की, ऑप्शन नंबर 3। 59 है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में निम्न में से किस माह में परीक्षा का आयोजन नहीं होगा? दिसंबर 2025, ऑप्शन नंबर 2। बाकी अक्टूबर में होगा, जनवरी में होगा और मार्च में होगा, दिसंबर 25 में नहीं होगा। 60 है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित परिवेदनाओं की सुनवाई और उनके निस्तारण हेतु समाधान कक्ष की स्थापना की जाएगी, शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना 3 सितंबर 2020 को हुई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1957, RACERT उदयपुर 11/11/1978, इसका नाम 2018 में रखा गया था। 61 ने विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ष 2047 तक जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 77 वर्ष तक पहुंचाना। तथा विकसित राजस्थान @2047 के लक्ष्य है इसकी अर्थव्यवस्था में 4.3 ट्रिलियन, ऊर्जा 100%, महिला कार्यबल है 60% तक पहुंचाना है। 62 है, 22 अक्टूबर को सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा किसी सवाई जयपुर अवार्ड 2025 के अंतर्गत दिया जाने वाला महाराज सवाई प्रताप सिंह अवार्ड है राजेंद्र सिंह खंगारोत को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, इस योजना के अंतर्गत BPL परिवार को स्वरोजगार व आजीविका से जुड़े गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सही। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवार को BPL जनगणना 2002 के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। सही है। इसका संचालन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। यह बात गलत हो जाएगी, यहाँ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। चौथा है, वर्तमान में यह राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। सही है। इसमें महिला सशक्तिकरण हेतु 15,000 रुपये देय होंगे तथा गांव पे प्रथम चरण में इसका गांव 5,002 है और जनसंख्या 30,000 प्लस होगी। 64 है, 8 अक्टूबर को उन्नत इंक्यूबेशन हब पहल के तहत राजविका ने ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु
किन दो संस्थानों के साथ एमओयू किया है? रूमा देवी फाउंडेशन तथा आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस के साथ। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 65, 5 से 20 जून तक आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की थीम क्या थी? पानी रो मान रखो, जीवन रो ध्यान रखो। यह प्रारंभ हुआ था जमवारामगढ़ से, समापन गढ़सीसर जैसलमेर में। 66 है, भारत का इंटरनेट आधारित इंटरएक्टिव शैक्षिक रेडियो चैनल ज्ञानधारा। ऑप्शन नंबर 2। 67, कंप्यूटर समान डेटा सेट पर हमेशा एक ही तरह के परिणाम प्रदान करते हैं, उक्त विशेषता संबंधित है विश्वसनीय। ऑप्शन नंबर 2। 68 है, जीवा आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम एमएससी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर 3, चतुर्थ पीढ़ी में। 69 है, निम्न में से कौन सा विकल्प इनपुट डिवाइस के संदर्भ में सत्य है? ओसीआर, स्कैनर और डिजिटाइजर। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। 70 है, मेमोरी जिसमें लिखे प्रोग्राम को मिटाने हेतु पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, ईपी रोम। ऑप्शन नंबर 4। 71, मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का सही आरोही क्रम बाइट, जीबी, ईबी, बीबी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 72 है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 73, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वॉइस आधारित डिजिटल असिस्टेंट है? कोर्टाना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 74 है, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 75 है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला सदैव सम से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इक्वल से। 76 है, कस्टमर टू कस्टमर C2C का उदाहरण किसका है? OLX है। ऑप्शन नंबर 3। 77, एनईपी 2020 के तहत राज्य व केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करके प्रौद्योगिकी के विकास, उपयोग एवं निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किसका गठन किया जाएगा? NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 78 है, प्रेषक डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? प्रेषक की निजी कुंजी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 79 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, डोमेन और श्रेणी है। कॉम क्या है? कॉम एक व्यावसायिक संस्था है। नेट क्या है? सरकारी संस्था। ORG क्या है? इंटरनेट ऑपरेटर करने वाली संस्था। और गवर्नमेंट क्या है? संगठन जो किसी श्रेणी में नहीं आते। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 80 है, ऑगमेंटेड रियलिटी AR की शुरुआत किसने की? थॉमस पी कॉर्डेल ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले गणित के प्रश्न है, बार वाले प्रश्न है। 8.67 9.84 प्लस 5.36 बार प्लस 8.17 बार के ऊपर, तो इसका आंसर 32.06 हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइंस का। जब बिंब F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तो उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की आवृत्ति क्या होगी? आभासी सीधा व बिंब से बड़ा होगा, 112। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन के समय गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, जिसमें प्रसव के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न कर शिशु जन्म से सहायक होता है? कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर 3। 113, जैव भू रासायनिक चक्र के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसीय चक्र के प्रकार है। दूसरा है फास्फोरस कैल्शियम तथा मैग्नीशियम अवसादित चक्र के प्रकार है। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 114, कौन से जैव भू रासायनिक चक्र में निम्न प्रक्रिया सम्मिलित है? संघनन, पिघलना, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण तथा जमना। तो ऑप्शन नंबर 2 जल चक्र में हो जाएगा। 115, निम्न में से असुमिलित युग्म है मृतजीवी म्यूकर तथा अगेरिकस कवर। MMA सही है। सहजीवी लाइकेन हो जाएगा। कीटभक्षी ड्रोसेरा डायोनिया और यूट्रिकुलेरिया पादप DDU, ये बात भी सही है। तो परजीवी सूरजमुखी तथा गुलाब का पौधा गलत हो जाएगा। 116 है, परजीवी में केवल अमरबेल आता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर 4। 117, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के लिए सर्वोत्तम आहार है? चावल, भूमिकंद तथा गेहूं। ऑप्शन नंबर 2। 118, वृक्क नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग किसमें पाया जाता है? केंचुआ में। ऑप्शन नंबर 1। 119, निम्न में से मूत्र के रासायनिक संगठन का सही प्रूफ 95% जल, 2.5% यूरिया, 2% लवण व यूरिक अम्ल तथा 0.3 से 0.5% अन्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 120, निम्न में से वृक्क का कार्य क्या नहीं है?
शरीर में उपस्थित तरल पदार्थों का नियमन होता है, रक्तचाप का नियमन होता है, मूत्र त्याग करना होता है। चौथा है प्रतिजैविकी का स्रावण, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये नहीं होता है बाकी सारे काम। निम्न में से मध्य मस्तिष्क का भाग क्या है? पूरा सेरेब्री, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेडुला ऑब्लिंगुएटा अनुमस्तिष्क का काम है, प्रमस्तिष्क प्रमस्तिष्क पहले का काम है और पॉन्स भी पहले में आता है। और 122 में निम्न में से किस ग्रंथि को सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि कहते हैं? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 3। 113 पैराथायराइड ग्रंथि के अतिस्राव से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1124 किसी एम द्रव्यमान के पिंड पर बल एफ तथा विस्थापन एस विपरीत दिशा में कार्य करता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 125 कोयला जिसके दहन में सर्वाधिक मात्रा में गैस उत्पन्न होती है, पीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 126 निम्न में से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? यदि उत्प्लवक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, सही है। यदि उत्प्लवक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, यह बात भी सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, गलत हो जाएगा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है, बात भी सही हो जाएगी। 127 पदार्थ के अपवर्तनांक के संदर्भ में असुमेलित है। बर्फ 1.31, कर्नाडा बालसम 1.53, बेंजीन 1.50 और हीरा 1.71, ये गलत हो जाएगा। हीरे का कितना होता है अपवर्तन? 2.42, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। 128 किसी वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक इथेनॉल के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है यह ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसका रासायनिक सूत्र CH2 CH3 CH2 OH है, सही है। यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील नहीं है, एक बात गलत हो जाएगी, यह जल में घुलनशील होता है। चौथा है सोडियम से इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन का निर्माण होता है, ये बात भी सही हो जाएगी। 129 चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के में किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम का। फेराडे के प्रथम नियम W बराबर समानुपाती Q का मान ZIT होता है। लेंज के नियम उत्पत्ति का विरोध करता है। फ्लेमिंग का वामहस्त अंगूठा दिशा तथा तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा बथरी जो करता है। मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू का नियम पेशकश का नियम है। तीसरा विद्युत धारा की दिशा मध्यमा के काम होता है। 130 से निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं? विद्युत किरण, ऑप्शन नंबर 3। सर्दी जुकाम किस रोग कारक होता है? राइनो वायरस, ऑप्शन नंबर 2। 132 सूचीबद्ध सूची सेकंड कवक जनित रोग कौन सा है? एथलीट फुट, प्रोटोजोआ समित, हाथी पांव, विषाणु खसरा और जीवाणु सिफिलिस, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। 133 निम्न में से कौन सा पदार्थ रोग जीवाणु जनित नहीं है? तंबाकू का मोज़ेक रोग वायरस जनित है, बाकी नींबू में सिट्रस कैंकर जीवाणु जनित, सेब तथा नाशपाती में अंगमारी जीवाणु, खीरा में बैंगन में ग्लानी, ये भी एक जीवाणु जनित है। 135 प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति सबसे घातक होती है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 135 निम्न में से एंजियोस्पर्म पादप में क्रमशः भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष होते हैं, अगुणित और त्रिगुणित होते हैं। भ्रूणकोश अगुणित होते हैं, भ्रूणपोष त्रिगुणित होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 136 नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। 137 ध्वनि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉल्फिन, चमगादड़ तथा चूहा हरा ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम है, सही है। वेल तथा हाथी प्रश्रव्य परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, बात गलत हो जाएगी, ये अवश्रव्य की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। वायु में प्रतिध्वनि सुनने के बाद स्रोत से परावर्तक लगभग 17.5 मीटर दूरी पर होना चाहिए, बात भी सही हो जाएगी, तो 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। 138 निम्नलिखित में से असत्य कथन है। बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे छोटा होता है, सही है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मोटे बादलों का आवरण पाया जाता है, सही है। 25 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात गलत हो जाएगी, ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा की भाग्य से बात है। 139 अंग्रेज के आकार W तथा M के बिगड़े रूप जैसा तारामंडल कौन सा दिखाई देता है? कैसियोपिया। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो केवल सूक्ष्म पोषक तत्व निहित है, Mn, MO और Zn। 141 मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक, सारे ऑप्शन से हो जाएगा। अवलोकन,
आकस्मिक निरीक्षण, जांच सूची, संचय अभिलेख। 142 एमएस स्टीवेंसन के अनुसार मापन के 4 स्तर में से कौन सा एक नहीं है? प्रतिशत मापन, बाकी सारे हैं। 147 143 ऐसा आकलन जो शिक्षण को सही उत्तर पर उसके फोकस को उपयोगी प्रश्न पर इसमें फोकस की ओर ले जाता है। अधिगम के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण गलत है, कक्षोन्नति करना है, श्रेणी विभाजन भी करना है और शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2, 3, 4 सही है। अगला प्रश्न 145 सतत व व्यापक मूल्यांकन अपनाने जाने पर सर्वप्रथम प्रभावी बल किसने दिया? एनसीएफ 2005 ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 146 सीबीएसई में कक्षा 10 में A1 ग्रेड का तात्पर्य क्या है? 51 से 100 अंक का आना। 147 परीक्षण में यथार्थता, शुद्धता, सत्यता से तात्पर्य वैधता है, ऑप्शन नंबर 2। वस्तुनिष्ठता परीक्षा दोष है, मुख्य दोष, इसमें विचारों की अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता है। 149 ऐसा परीक्षण जिसमें उत्तर हाँ या नहीं में हो, जांच सूची कहलाता है। 150 उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है पढ़ाई में पिछड़े बालकों के लिए, पुरानी अपराधी प्रवृत्तियों के बालकों के लिए, गंभीर संवेगी बालकों के लिए, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये हमने कलाम एकेडमी का मेजर टेस्ट तीसरा सॉल्व किया है। धन्यवाद।